गुरु प्यारी सास संगत जी, आज की ये साखी आपकी जिंदगी बदल कर रख देगी। दुख देने वाली संतान किस माँ बाप के घर में जन्म लेती है। हम बचपन से ही अपने बुजुर्गों से एक बात सुनते आए हैं कि जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे, जैसे कर्म करोगे वैसे ही फल मिलेंगे। इसलिए इस साखी को अंत तक अवश्य सुनना। आप इस बात को माने या ना माने, लेकिन कर्मों का फल अवश्य मिलता है। हमारे किए हुए अपने कर्म कई जन्मों तक तो हमारा पीछा करते हैं। इस जन्म में हमारे पास जो कुछ भी है और आने वाले समय में जो कुछ भी होगा, वे सब हमारे अपने कर्मों का ही फल है। आइए इस साखी के माध्यम से हम समझते हैं कि किसके घर में दुख देने वाली और घर को कंगाल करने वाली संतान जन्म लेती है और किसके घर में सुख देने वाली संतान जन्म लेती है। बहुत पुराने समय की बात है कि एक गांव में दो कुत्ते रहते थे। एक का नाम जोत था और दूसरे का नाम जीत था। दोनों आपस में सगे भाई थे और एक दूसरे से बहुत ही प्रेम करते थे। एक दिन जोत ने जीता से कहा, मित्र, हमारी जिंदगी बहुत दुखित है। पता नहीं हमने ऐसे कौन से कर्म कर लिए जिनके कारण हमें कुत्ते का जन्म मिला। काश हम इंसान बन जाते तो हमारी जिंदगी कितनी अच्छी होती। चीता ने कहा, हाँ भाई, बात तो तेरी बिल्कुल सही है। अगर हम इंसान होते तब जीवन जीने का असली आनंद मिलता। कुत्ते के जीवन में तो हर दिन दुख ही दुख होता है। आते जाते लोग हमें डंडा मारते हैं, खाने के लिए रोटी नहीं मिलती, लोग गाली भी देते हैं और कहते हैं तू कुत्ते की मौत मरेगा। हमें तो अच्छी मृत्यु भी नसीब नहीं होती। चाहे तेज धूप हो, चाहे बारिश हो, चाहे कड़ाके की सर्दी हो, हमें दिन रात बाहर ही रहना पड़ता है। इन लोगों की तरह हम अच्छे कमरों में, अच्छे बिस्तरों पर नहीं सो सकते। हमसे तो ये पक्षी अच्छे हैं जो अपना घोंसला बनाकर उसमें रहते हैं। हम तो कभी सड़कों पर, कभी जंगलों में भटकते रहते हैं। जीता आगे बोला, और यदि कोई हमें अपने घर रख भी ले तो सारी जिंदगी उसके अधीन होकर, उसका गुलाम होकर रहना पड़ता है। कभी तो हमारी इज्जत नहीं रहती। हमारी सबसे बड़ी परेशानी यही है कि हम दूसरों के घर में रहना तो स्वीकार कर लेते हैं। वहाँ रोटी भी मिल जाती है, लेकिन ना सम्मान मिलता है और ना ही आजादी। जोत ने कहा, तू बिल्कुल सही कह रहा है। धिक्कार है ऐसे जीवन पर। हम फिर कभी ऐसा जन्म नहीं लेना चाहते। पता नहीं हमने कौन सा पाप किया था जिसके कारण हमें कुत्ते की योनि मिली। फिर जोत ने कहा, क्यों ना हम ऐसा कोई अच्छा काम करें जिससे अगले जन्म में हमें मनुष्य का जन्म मिल जाए। दोनों ने बहुत देर तक विचार किया कि ऐसा कौन सा काम किया जाए जिससे उन्हें अगले जन्म में मनुष्य की योनि प्राप्त हो सके। आखिर दोनों ने निश्चय किया कि अब से वे साधु संतों के दर्शन करेंगे, तीर्थों की यात्रा करेंगे और वहां जाकर भगवान जी से प्रार्थना करेंगे कि उनके पाप क्षमा हो जाए और अगले जन्म में उन्हें मनुष्य का जन्म मिल जाए। दोनों इस बात पर राजी हो गए। अब जोत और जीता तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़े। उन्हें तीर्थों का रास्ता नहीं मालूम था। वे केवल भगवान के भरोसे चलते जा रहे थे। चलते चलते 2 दिन बीत गए। दूसरे दिन की शाम को वे एक गांव के बाहर पहुंचे। दोनों भूख से बहुत ही ज्यादा व्याकुल थे, क्योंकि उन्होंने 2 दिनों से कुछ भी नहीं खाया था। दोनों ने आपस में सलाह की कि आसपास कहीं कुछ खाने को ढूंढते हैं। वे इधर उधर बहुत खोजते रहे, लेकिन उन्हें कुछ भी खाने को नहीं मिला। तभी एक खेत में जोत की नजर कुछ चूहों पर पड़ी। उन्हें देखकर उसके मुंह में पानी आ गया। वह दौड़कर जीता के पास गया और सारी की सारी बात बताई। जोत की बात सुनकर जीता ने तुरंत मना कर दिया। उससे कहा, हम तो तीर्थों के दर्शन करने निकले हैं। तीर्थ यात्रा पर जाते समय किसी जीव को मारकर खाना सबसे बड़ा पाप है। इससे हमारे पाप कम नहीं होंगे, बल्कि और ज्यादा बढ़ जाएंगे। हम तो अपने पापों की क्षमा मांगने निकले हैं। कहीं ऐसा ना हो कि इन चूहों को खाकर हमारे सिर पर और पाप चढ़ जाए। चीता ने आगे कहा, अब से हम हिंसा छोड़कर केवल और केवल शाकाहारी भोजन ही करेंगे। शाकाहारी भोजन हमें इस गांव में मिल जाएगा। गांव में जो भी खाने को मिलेगा उसे खाकर
हम फिर गांव के बाहर इसी पेड़ के नीचे मिलेंगे। इतना कहकर जोत और जीता दोनों गांव के अंदर अलग अलग रास्तों पर चल पड़े। दोनों कुत्ते गांव में खाने की तलाश कर रहे थे। जोत को एक किसान का घर दिखाई दिया। किसान खेतों में काम करके अभी अभी घर लौटा था और उसके सामने भोजन की थाली सजी हुई थी। जो धीरे धीरे उस थाली के पास गया और उसमें से एक रोटी उठाकर घर के दरवाजे के पास बैठकर खाने लगा। जब किसान ने देखा कि उसकी थाली से एक रोटी गायब है, तो उसने इधर उधर नजर दौड़ाई। उसे देखा कि एक कुत्ता उसके घर के बाहर बैठा रोटी खा रहा है। किसान ने अपनी पत्नी को बुलाया और कहा, भगवान की पूरी थाली उस कुत्ते के सामने रख दो। यह सुनकर किसान की पत्नी को बहुत गुस्सा आया। उसे कहा, मैंने ये भोजन आपके लिए बनाया है, किसी कुत्ते के लिए नहीं। लेकिन किसान ने उसे प्यार से समझाया। उसकी बात सुनकर पत्नी मान गई। उसे किसान की पूरी थाली उठाकर उस कुत्ते के सामने रख दी और किसान के लिए नई थाली में भोजन परोस दिया। वास्तव में वह किसान बहुत ही दयालु था, ईमानदार और पशु से प्रेम करने वाला इंसान था। वह समझ गया था कि इस कुत्ते को बहुत भूख लगी है और यह भोजन की तलाश में उसके घर आया है। उसने मन ही मन सोचा, ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे इसे भोजन कराने का अवसर मिला। वह यह भी जानता था कि हर दाने पर खाने वाले का नाम लिखा होता है। जोत ने उस किसान के घर भरपेट भोजन किया। जाते समय उसने मन ही मन किसान और उसकी पत्नी को ढेर सारी शुभकामनाएं और दुआएं दी। इसके बाद वह गांव के बाहर उसी पेड़ के नीचे जाकर अपने मित्र जीता का इंतजार करने लगा। उधर जीता भी गांव में भोजन की तलाश कर रहा था। खोजते खोजते वह एक सेठ के घर पहुंच गया। जीता ने देखा कि सेठ हाथ धोने के लिए बाहर गया हुआ है और उसकी भोजन की थाली सामने रखी हुई है। जीता तुरंत घर के अंदर गया और थाली में से एक रोटी उठाकर भागने लगा। लेकिन तभी सेठ की नजर उस पर पड़ गई। उसने देखा कि एक कुत्ता उसकी थाली में मुंह मार रहा है और रोटी लेकर भाग रहा है। यह देखकर सेठ को बहुत गुस्सा आया और उसने तुरंत एक मोटा डंडा उठाया और पूरी ताकत से जीता पर वार कर दिया। उस डंडे की चोट से जीता की रीढ़ की हड्डी टूट गई। जीता दर्द से तड़पने लगा, जोर जोर से रोने लगा और चिल्लाने लगा। लेकिन सेठ को उस पर बिल्कुल भी दया नहीं आई, बल्कि उसे गुस्से में आकर 2 डंडे और मार दिए। रोटी जीता के मुंह से नीचे गिर गई। वह ना तो रोटी खा सका और ना ही ठीक से चल सका। वह दर्द से कहराता रहा। घिसटता हुआ किसी तरह गांव के बाहर उसी पेड़ के नीचे पहुंचा जहां जोत उसका इंतजार कर रहा था। जब जोत ने जीता की यह हालत देखी तो वह घबरा गया। उससे पूछा, मित्र, तुम्हारी यह हालत कैसे हो गई? तुम्हारे साथ ये किसने किया? जीता ने रोते रोते सारी घटना सुनाई। उसने कहा, मैं एक सेठ के घर गया था। उसकी थाली में से एक रोटी उठाने ही वाला था कि उसने मुझे देख लिया। उसने मुझे गुस्से में मेरे ऊपर डंडा चला दिया, जिससे मेरी रीढ़ की हड्डी टूट गई। मैं बहुत रोया, बहुत गिड़गिड़ाया, लेकिन उसे मुझ पर जरा भी दया नहीं आई। उल्टा उसने मुझे 2 डंडे और मार दिए और गांव से बाहर भगा दिया। इतना कहकर जीता बोला, उस सेठ ने मुझे बहुत दुख दिया, मैं उससे उसका बदला जरूर लूंगा। समय बीतता गया। जीता की चोट इतनी गंभीर थी कि कुछ ही देर बाद उसकी मृत्यु हो गई। अपने प्रिय मित्र का वियोग जोत सह नहीं सका। वह भी कुछ समय के बाद प्राण त्याग बैठा। दोनों कुत्ते जोत और जीता संतों के दर्शन करने और तीर्थ यात्रा पर निकले थे। उनके मन में केवल एक ही इच्छा थी कि भगवान उनके पाप क्षमा कर दे और अगले जन्म में उन्हें मनुष्य का जन्म दे। लेकिन ना उन्हें संतों के दर्शन मिले और ना ही तीर्थों के दर्शन हुए। दोनों ने यात्रा के बीच में ही, रास्ते में ही अपने प्राण त्याग दिए। कहा जाता है कि जब दोनों की आत्माएं परमात्मा की अदालत में पहुंची, तो परमात्मा ने उनकी सच्ची भावना की और पवित्र नियत को देखा। उनकी भक्ति और अच्छे संकल्प से प्रसन्न होकर उनके सारे पिछले पाप क्षमा कर दिए और उन्हें अगले जन्म में मनुष्य बनने का अवसर प्रदान किया। कहा जाता है कि जोत जो था, उसने किसान के घर में भोजन किया था। वे उसी किसान के घर
पुत्र बनकर जन्मा। उस किसान के घर पहले कोई पुत्र नहीं था। जब जोत ने उसके घर जन्म लिया तब इसे किसान के जीवन में बदलाव आना शुरू हो गया। पहले उस किसान के पास केवल 1 एकड़ जमीन थी जिसे वह बड़ी मुश्किल से अपने परिवार का पालन पोषण करता था। लेकिन धीरे धीरे उसकी मेहनत और भगवान की कृपा से उसके पास 100 किले जमीन हो गई। अब वह बहुत ही समृद्ध किसान बन गया था। वह अपनी खेती से अच्छी आमदनी करता और दूसरे किसानों की भी सहायता करता। लोग कहते हैं कि जिस दिन से जोत ने उसके घर में पुत्र के रूप में जन्म लिया, उसी दिन से उस परिवार की किस्मत बदल गई। घर में सुख आ गया, शांति आ गई, बरकतें ही बरकतें हो गई, खुशियां ही खुशियां आने लगी। जोत बड़ा होकर अपने माता पिता की हर एक बात मानता था। वह उनका सम्मान करता, उनकी सेवा करता। ऐसा कोई काम नहीं करता जिससे उन्हें दुख पहुंचे। वह अपने परिवार के लिए सुख और आनंद का कारण बन गया। दूसरी ओर जीता था, जिसे सेठ ने निर्दयता से डंडे मारकर घायल कर दिया था। कहा जाता है कि जीता उसी सेठ के घर पुत्र बनकर जन्मा, क्योंकि मरते समय उसके मन में यही विचार था कि वह सेठ से बदला लेगा। जब सेठ के घर पुत्र पैदा हुआ तो वह बहुत खुश हुआ। उसने भगवान का धन्यवाद किया और कहा, हे प्रभु, आपने मेरे घर पुत्र का जन्म देकर मेरी झोली खुशियों से भर दी। लेकिन उसे क्या पता था कि यह खुशी ज्यादा दिनों तक टिकने वाली नहीं है। जैसे जैसे जीता बड़ा होने लगा, वैसे वैसे उस सेठ के जीवन में दुख और परेशानियां बढ़ती चली गई। उसे अपने पिता को एक दिन भी चैन की नींद नहीं सोने दी। जब वह जवान हुआ तो उसने अपने पिता से मारपीट करना शुरू कर दिया। यदि उसका पिता उसे किसी बात पर समझाता और कुछ ऊंचा नीचा कह देता तो वह डंडे से उसकी पिटाई कर देता। धीरे धीरे उसने अपने पिता की दुकान का सारा सामान बेच दिया, घर की संपत्ति भी बर्बाद कर दी, नशे में सारा पैसा उड़ा दिया। जब सेठ ने उसे समझाया कि बेटा, ऐसा मत करो, ये सब तुम्हारे ही भविष्य के लिए है, तो जीता को और भी गुस्सा आ गया। उसने अपने पिता को इतनी बेरहमी से डंडों से पीटा कि उसकी भी रीढ़ की हड्डी टूट गई। सेठ दर्द से जमीन पर गिर पड़ा और घिसटता हुआ अपनी पत्नी के पास पहुंचा। वह रोते हुए बोला, पता नहीं हमने ऐसे कौन से पाप किए हैं जिनकी सजा आज हमें मिल रही है। उसकी पत्नी ने कहा, याद करो, एक बार हमारे घर एक भूखा कुत्ता आया था। उसे तुम्हारी थाली में से केवल 1 रोटी उठाई थी, लेकिन तुमने उसे इतनी बेरहमी से डंडे मारे थे कि उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई थी। वह दर्द से तड़पता हुआ गांव के बाहर जाकर मर गया था। आज तुम्हें उसी पाप का फल मिल रहा है। इसलिए कहा जाता है कि मनुष्य किए हुए कर्म का एक ना एक दिन अवश्य उसके पास लौट कर आते हैं। जो व्यक्ति अच्छे कर्म करता है उसे अच्छे फल मिलते हैं, और जो बुरे कर्म करता है उसे उसी के अनुसार बुरा फल अवश्य मिलता है। जिस किसान ने एक भूखे और बेबस कुत्ते पर दया की, उसे प्रेम से भोजन कराया, उसे अपना अतिथि समझकर सम्मान दिया, उसी किसान के घर एक ऐसा पुत्र जन्मा जिसे उसके जीवन को सुख, शांति और समृद्धि से भर दिया। और जो किसान पहले केवल 1 किले की खेती करके किसी तरह अपना गुजारा करता था, वही आगे चलकर 100 किलो का मालिक बन गया। उसके घर में धन ही धन, बरकत ही बरकत और खुशियां ही खुशियां आ गई। वह स्वयं भी सुखी रहा और दूसरों की भी सहायता करने लगा। वह किसान अपनी पत्नी से अक्सर कहता, पता नहीं हमने ऐसा कौन सा पुण्य किया कि भगवान ने हमें ऐसा आज्ञाकारी और ऐसा भाग्यशाली पुत्र दिया जिसके आने से हमारी पूरी जिंदगी बदल गई। दूसरी ओर वह सेठ जिसने निर्दयता से उस भूखे कुत्ते को डंडे मारकर घायल किया था, उसे हमें अपने ही कर्मों का फल अपने ही पुत्र के रूप में मिला। उसका पुत्र उसके लिए सुख नहीं बल्कि जीवन भर का दुख बन गया। उसके पिता की संपत्ति नष्ट कर दी, उसे अपमानित किया, मारपीट की और अंत में वही पीड़ा उसे दी जो कभी उसने उस बेबस जीव को दी थी। इसे हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि जैसा कर्म करेंगे वैसा ही फल मिलेगा। यदि हम सुख बोएंगे तो सुख पाएंगे, यदि हम दुख बोएंगे तो दुख ही हमारे पास लौट कर आएगा।
यही परमात्मा का अटल न्याय है। कोई भी कर्म छोटा या बड़ा नहीं होता। हर कर्म का लेखा जोखा परमात्मा के दरबार में होता है। इसलिए हमेशा दया, हमेशा प्रेम, सेवा, करुणा और नेक कर्मों का मार्ग अपनाना चाहिए। हमेशा भजन बंदगी करनी चाहिए। हमेशा नाम जपने का अभ्यास करना चाहिए, ताकि हमारा जीवन भी सुखमय बने और आने वाली पीढ़ियां भी अच्छे संस्कारों के साथ आगे बढ़े। तो इसीलिए हम सभी को आज से संगत जी ये संकल्प करना होगा कि हमें प्रतिदिन भजन सिमरन में अपना समय देना है। रोज हमें नाम जपने का अभ्यास करना है। हमें अच्छे कर्म करने हैं, साधु संतों के दर्शन करने हैं, सभी के साथ अच्छा व्यवहार करना है, सभी के साथ ही प्रेम से, शांति से बात करनी है। जब हम सभी के साथ अच्छे कर्म करेंगे तो वो बाद में हमें भी अच्छे कर्मों का अच्छा ही फल मिलेगा। तो संगत जी, अब हम अपनी वीडियो को यहीं पर विराम लगाते हैं। संगत जी, आपसे प्यार भरी विनती है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ऑल बटन पर क्लिक कीजिएगा, ताकि हमारी जब भी कोई नई वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। आप कमेंट में वाहेगुरु जी अवश्य लिखिएगा। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।